गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि धोखेबाज बगुला भगत की है। कहानी शुरू होती है कि एक तालाब है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। सब हंसी खुशी रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं। तो उसमें एक आलसी बगुला रहता है जिसका नाम बगुला भगत रहता है। वो इतना आलसी रहता है कि वो अपने खाने पीने के लिए भी सोचता है कि सारी चीज़ें हमें खुद से मिले, मछलियाँ खुद से उसके पास आएँ, उसे काम ना करना पड़े। तो एक बार वो ऐसे बैठा था तो सोच रहा था ऐसा क्या करूं। तो फिर वो किनारे कोने में जाके रोने लगा। तो एक केकड़ा आया तो उसने पूछा कि बगुला भगत जी, ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो बोला कि भाई क्या बताऊं, मैंने बहुत पाप किए हैं अब तक, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं संन्यास ले लूँ, मैं पूजा पाठ करूँ, लोगों की भलाई करूँ, सेवा करूँ, ताकि आगे का जो मेरा जीवन है वो बढ़िया चले। और आज के बाद मैं किसी भी जीव जंतु को नहीं मारूंगा, भले ही मैं भूखा मर जाऊं। तो और मैंने सुना है कि ये जो तालाब है ये बहुत जल्द सूखने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। तो सारे जीव जंतु तो वैसे ही मर जाएंगे, तो वैसे ही सही। ये सुनकर जो केकड़ा होता है वो काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो जाके सारे मछली के जीव जंतु को ये बात बताता है। तो बगुला ये एक प्लानिंग किया था कि मतलब सारे ऐसे मिलेंगे, उसके बाद सारे जीव जंतु उसके पास आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये आपको कैसे पता चला। तो उसने बोला कि मैंने जब ये सब सारी चीज़ें, खाना पीना, पाप छोड़ दिया तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसा होने वाला है। तो सारे जीव जंतु उनसे पूछे कि भाई फिर इसका कोई उपाय, यदि आप इतने महान हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, तो आप बताइए इसका कोई उपाय। तो वो थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और फिर बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और सरोवर है जहाँ पे हम सारे वहाँ जा सकते हैं। तो फिर उसमें से एक मछली बोली कि हमारे पास तो पैर भी नहीं है, पंख भी नहीं है कि हम उड़ के जाएं, तो वहाँ पर जाएंगे कैसे। तो बगुला थोड़ा सा नाटक करता है और फिर उसके बाद बोलता है कि यदि आप लोगों को मेरे सन्यासी जीवन पर भरोसा है तो मैं ही एक एक करके छोड़ दूंगा। भाई मेरा क्या जाना है, मैं तो वैसे भी भलाई करना चाहता हूँ। तो भलाई का एक नया रास्ता मिल जाएगा मुझे। तो इसकी इन सारी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में सारे जीव जंतु आ जाते हैं और मान जाते हैं। उसके बाद बगुला क्या करता है कि डेली एक जानवर को, उसमें से जीव जंतु जो भी रहते हैं, एक को उठाता है, ले जाता है और कुछ दूरी पहाड़ी पे उनको पटक के मार के खा के पेट भर लेता है अपना। और सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई डेली एक एक जीव जंतु भाई उस वाले सरोवर में जा रहा है। ऐसे डेली वो करता जाता है। कुछ दिन बाद उसके शरीर में भाई, जब डेली खाता पीता है बढ़िया से, काम कुछ नहीं करता, तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो लोग ये सोचते हैं, आपस में बात करते हैं कि देखो जो पुण्य करता है उसका शरीर कितना अच्छा हो जाता है, उसके चेहरे पे तेज आ जाता है, चमक आ जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि थोड़े मतलब ऐसे ही कुछ टाइम बीता तो जो केकड़ा था वो एक चीज़ नोटिस करता था कि भाई सबको ले जा रहा है, हमको कब ले जाएंगे। तो उसने बोला कि बगुला भगत एक बात बताओ, सभी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा। तो बगुले के मन में आया, यार बहुत मछलियाँ खा ली, बहुत कीड़े मकोड़े खा लिए, आज इस केकड़े का नंबर लगाता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है चलिए, आज आपका नंबर है, आप ही को लेके चलते हैं। उसने उसको पीठ पे बिठा लिया और लेके उड़ गया। तो जो केकड़ा था वो पहली बार हवा में उड़ रहा था, तो उसे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा था। वो बगुले से बार बार कह रहा था कितना अच्छा लग रहा है, आपके तो मज़े हैं, आप डेली उड़ते हैं, दुनिया देख रहे हैं, हमारे पास क्या है। मतलब वो अपना रोना रो रहा था। तब तक अचानक उसकी नज़र
वहाँ पे जो पहाड़, जैसे ही वो पहाड़ी के पास पहुँचा तो उसकी नज़र उन हड्डियों पे पड़ी जो बाकी मछलियाँ या जीव जंतुओं के थे। तो उसने पूछा कि बकुला भगत ये क्या है? तो उसने, अब बकुला समझ गया था कि अब ये जाएगा ही कहाँ। तो उसने बोला कि अरे यार तुम इतने बेवकूफ़ हो, मुझे नहीं पता था। इतनी आसानी से तुम लोग मेरी बातों में आ गए। यही तो मेरा काम है, मैं वहाँ से मछली लेके आता हूँ, उन्हें मारता हूँ और खा जाता हूँ, और आज तुम्हारा नंबर है। ये सब सुनने के बाद केकड़े का दिमाग थोड़ा सा ठनका। उसने क्या किया, उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे काटने लगा, और काट के लास्ट में उसकी जान ले ली उसने, और बकुला भगत मर गए। लास्ट में वो जब नीचे उतरा, देखा सारी चीज़ों को, तो उसने उसकी गर्दन ली और धीरे धीरे अपनी चलासे की तरफ गया। जहाँ जाने के बाद सभी लोग पूछे कि भाई आज अकेले कैसे, बकुला भगत कहाँ है? तो फिर वो गुस्साया और चिल्लाया कि नाम मत लो उसका, उसने तुम लोगों के विश्वास का फ़ायदा उठाया है, और आगे से हम, फिर उसने सारी बातें उनसे बताई, और फिर उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद हम आंख बंद करके किसी की बातों का भरोसा नहीं करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एक सीख मिलती है कि हर एक इंसान की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उस चीज़ के बारे में ना जान लें। सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, बाय।